हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो सबको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। उम, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ समहाउ इसके लिए मुझे बहुत 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 सोचना पड़ा, बहुत करेज चाहिए था। एंड आई होप मैं इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये वीडियो फुलफ़िल कर पाए। जनरली मैं ये बात आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं करी। बहुत हैंडफुल लोग होंगे जिनको शायद ये पता है जो ये मैं एक्टिविटी हर नए साल पे करता हूँ, और पिछले करीब मुझे लग रहा है मेरे फादर की डेथ के तुरंत बाद से मैं ये एक्टिविटी करता हूँ। आई थिंक पहले इसके बारे में बता देता हूँ ये क्यों करता हूँ, और फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं क्या करता हूँ। बहुत टाइम पहले जब ऑलमोस्ट 99 में मेरे फादर की डेथ हुई, मैं ऑलमोस्ट 16 साल का था। तब ऑफ कोर्स माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है, और बिकॉज फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज़्यादा साउंड नहीं थे, और बहुत सारा जिम्मेदारी हमारी माँ पे था। सब लोग अलग अलग एडवाइस देते रहते थे कि ये कर लो, वो कर लो, टाइप हैंड सीख लो, शॉर्ट हैंड सीख लो, छोटा मोटा नौकरी लग जाएगा। बट समहाउ कभी मेरा इंटरेस्ट उस तरफ रहा नहीं, और उस समय ऑफकोर्स दिमाग में जो चलता है, आप बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस तो करते नहीं हैं। तो उस समय मेरे बड़े फेवरेट हीरो हुआ करते थे गोविंदा, अपने चीची भैया जो जिनको आप बोलते हैं। तो कहते हैं ना कि कई बार कई ऐसी चीज़ें इंस्पिरेशन दे जाती हैं जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आज मैं शायद किसी भी एक्टर को उतनी वैल्यू नहीं देता हूँ या कुछ भी वैसा नहीं सोचता उनके बारे में, बट उस समय एक फैसिनेशन था गोविंदा को लेके। और गोविंदा का एक इंटरव्यू उसी समय आया हुआ था कि उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में जब बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं मेरी माँ के पैर धो के पिया उनके बर्थडे पे, जिससे मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। और उन्होंने ऐसा बोलते हुए ये बोला कि अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उनमें अगर कोई एक भी बंदा ये ऐसा करता है तो मैं मानूंगा कि जो मैं ये बात बोल रहा हूँ वो सार्थक होती है। बीइंग अ गोविंदा फैन, मैंने कहा यार चलो मेरी लाइफ में भी कम प्रॉब्लम नहीं चल रही है, चलो ये ट्राई करते हैं टोटका। एंड मैंने फिर नया साल पे ये शुरू किया। आई टेल यू, कुछ लोग इसको अंधविश्वास मानेंगे, कुछ लोग कुछ मानेंगे। मैं भगवान में बहुत विश्वास रखता हूँ, ऐसा नहीं कि भगवान ने मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। हाँ ठीक है, अंगूठी ताबीज़ वाला नहीं रखता हूँ, अंधविश्वास नहीं रखता हूँ। बट मेरा एक अंधा विश्वास ये है भगवान के ऊपर, तब से उस दिन के बाद से, या उस मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए उस ये जो एक्टिविटी है इसको करने के बाद से, मुझे लगता है कि नहीं, ये ताकत तो है। क्योंकि देखिए दुनिया से जाने के बहुत रास्ते हैं, बट दुनिया में आने का एक ये जो हम खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं, इसको जीने का जो एक रास्ता है, जो हम इस रास्ते इस जगह पे आते हैं, उसका रास्ता सिर्फ एक है, माँ। सो आई थिंक तो हमारी सारी तकलीफ़ों का जो कहते हैं ना एक ख़त्म होने का जो चाबी होता है वो भी शायद वहीं पे है। तो मैं हर साल पिछले ऑलमोस्ट 22-24 सालों से मैं हर साल की शुरुआत, कभी भी ऐसा नहीं हुआ पिछले 20-22 सालों में कि मैंने ये मिस किया हो। और क्योंकि मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको ग्रो करना है, और आपको अब मुझे भी लग रहा है कि यार हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था बनाना चाहते हैं, मुझे मेरे जैसे कम से कम 10 विकास रावत चाहिए। तो विकास रावत को विकास रावत की पूरी कहानी पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बाकी स्टोरीज़ बहुत बताई हैं अपने बारे में, बट आई थिंक ये जो मेरा ब्रह्मास्त्र है, जिसको मैंने बहुत कहते हैं ना कि जब भी मेरी कठिनाइयाँ आई हैं मेरी लाइफ में, तो आई थिंक दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मैं अब मानता ही नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या कि मैं उस दिन के बाद से, मतलब मैंने ये देखा कि मैं जो सोचता हूँ वो पूरा हो जाता है। और समहाउ ये धीरे धीरे मेरे अंदर बिलीव बढ़ता चला गया कि मैं जो सोचूंगा वो हो जाएगा, और वो हुआ भी, आज तक हुआ। चाहे वो तनु से शादी करने का रहा हो, चाहे लाइफ में कुछ भी अचीव करने का रहा हो। मेरी पढ़ाई लिखाई तो माशाल्लाह आप सबको पता है कितनी है, बट मुझे पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि हमारा जो मिशन है उसके लिए कहीं ना कहीं ये ताकत चाहिए। और मैं चाहता हूँ, जैसे गोविंदा ने बोला था कि
किसी एक बंदे ने भी ऐसा किया तो मैं मानूंगा कि ये बात सही जगह पहुंच गई। वैसे ही मैं भी आज बोलूँगा कि ये अगर जीजियंस ने किया, आज अपनी माँ को पकड़िए, उनके पैर धुलिए और पी जाइए। आप अपने आप में बहुत बड़ी ताकत महसूस करेंगे। आपको हराने वाला दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा, ये मैं पक्का बोलता हूँ। और ये मैं खुद जीता जागता इंसान हूँ आपके सामने बैठा हुआ। इसने मुझे क्या दिया है ये मैं ही जानता हूँ। सो मुझे बहुत शर्म आती थी पहले, मैं सही बता रहा हूँ। और इस बार भी सोचा, मैंने 2 दिन से सोच रहा था कि ये करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, बट फिर फाइनली आज हिम्मत करके मैंने ये वीडियो बनाया है। वरना तो मैं बंद कमरे में मम्मी को ले जाके ही हमेशा मैंने किया है। मम्मी ने जिसको बताया होगा और मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई मैं इसके बारे में किसी को बताऊँ। बट मुझे लगता है कि नहीं, अब ज़रूरत है इस ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। सिर्फ 2 साल है हमारे पास और हमें सबसे बड़ी कंपनी बनानी है, बनानी है। सो इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल मैं करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस चीज़ को करें और अपने आप में एक नई ताकत आप महसूस करेंगे। ये मैं पक्का वादा बोलता हूँ आपको। इससे ज़्यादा मैंने अपने अंदर पावर कभी महसूस नहीं किया। मैंने बताया ना, मैं बड़े बड़े लोगों से लड़ गया, मैंने लाइफ में कभी हार नहीं मानी। शायद उस दिन के बाद से, मतलब वो गोविंदा के स्टेटमेंट में ही था कि अब मैं जो सोचता हूँ वो पूरा हो जाता है। मेरी वाइफ तो अब वो सीक्रेट बुक पढ़ रही है और बोल रही है तुम ऐसा बोलते थे, ऐसा होता है, ये वो। बट वो सीक्रेट बुक मैंने तो कभी नहीं पढ़ी। बट मैंने ये देखा है कि जिस दिन से मैंने ये किया उसके बाद से मेरी लाइफ में, जबकि आप देखोगे मैं मेरी माँ से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं टॉकेटिव हूँ या मैं उनसे बहुत बातें करता हूँ या मेरी, आई एम नॉट दैट पर्सन। बट मुझे जो पावर मिलती है, आई कैन नॉट टेल यू कि वो किस लेवल की पावर है। और मैं महसूस करता हूँ इस चीज़ को, मैं इसको बयान नहीं कर सकता। बट क्या मैं बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। बट मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, इसको एक बार करके देखो आप। ये एक नेक्स्ट लेवल एक्टिविटी है और ये आपको लाइफ में बहुत आगे ले जा सकती है। इसका 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 मतलब कहते हैं ना, बड़े से बड़ा ताबीज़ इसके आगे फेल है। तो कोशिश करिए आज, अगर आप अपने अंदर हिम्मत जुटा पाएँ, क्योंकि मुझे मालूम है इसके लिए बहुत लगती है। क्योंकि मैंने जब पहली बार किया था, और मैं बल्कि पिछले साल तक भी मैं छुप छुप के ही करता हूँ, ये पहली बार होगा। मुझे लग रहा है मेरे बेटे ने भी मुझे करते देख लिया। तनु को शादी के बाद मैंने बताया था, शादी के बाद हमने पहली बार मैंने उनके सामने ही ऐसा किया था। तो देखिए करके बहुत अच्छा लगेगा। आप फिर जो सोचेंगे लाइफ में वो आप कर पाएंगे। और आज हर जीजियंस का एक ख्वाहिश है कि भाई हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था बने। उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। कोशिश करिए, आज करिए। आज पहला दिन है साल का, अब हमारे पास केवल 2 साल का समय रह गया है। ये ब्रह्मास्त्र ही हमें वहाँ तक ले जा सकता है। ये मेरा ऐसा, आप विश्वास बोलें, अंधविश्वास बोलें या जो भी है, सिर्फ 10 ऐसे लोग मुझे चाहिए जो ऐसा कर पाए। थैंक यू वेरी मच। ये तो ऊपर करो यार। मोदी जी चले गए, मोदी जी की मम्मी। अब ये होगा कि बच्चे अपने माता पिता को मोदी जी की जगह विक्की की तरह ध्यान रखें। स्वस्थ रहे तो समझे। अंधेरा आ रहा है।